हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। ABCD एक समचतुर्भुज है और PQR और S क्रमशः भुजाओं AB BC CD और DA के मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक आयत है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे मध्य बिंदु प्रमेय। तो देखो, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर तथा आधा होता है। अर्थात बच्चों देखो, यहाँ पर त्रिभुज ABC हो तो AB का मध्य बिंदु D तथा AC का मध्य बिंदु E। तो यहाँ पर दोनों बिंदुओं को हम एक रेखाखंड D की सहायता से मिलाते हैं। तो ये जो D होता है वो BC रेखा अर्थात तीसरी रेखा के समांतर होता है, साथ ही इसके आधा होता है। तो यहाँ से हम यह भी लिख सकते हैं। इसलिए देखो, DE समांतर BC तथा DE बराबर 1/2 गुनी BC के। ठीक है, तो बच्चों इस प्रमेय को हम मध्य बिंदु प्रमेय कहते हैं। साथ ही बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे, यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर तथा समांतर हो तो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। अर्थात बच्चों यहाँ पर हम चतुर्भुज ABCD की बात करें तो इसके सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, यहाँ पर हम मान लेते हैं AB का सम्मुख भुजा CD है, तो AB बराबर हो CD के साथ ही समांतर हो। तो यहाँ से हम कहेंगे, देखो, AB समांतर हो CD के तथा AB बराबर हो CD के। तो यहाँ से बच्चों चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो, प्रश्न में क्या कहा गया है, ABCD एक समचतुर्भुज है। तो यहाँ से बच्चों हम इस नाम दे देंगे ABCD। अब बच्चों देखो क्या कहा गया है, तो बिंदु P AB का मध्य बिंदु है, इसी प्रकार बिंदु Q BC का मध्य बिंदु है
इसी प्रकार बिंदु आर सी डी का मध्य बिंदु है तथा बिंदु एस ए डी का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि पी क्यू आर एस एक आयत है। तो आयत की विशेषता क्या होती है? तो सम्मुख भुजाएं बराबर व समांतर होते हैं, साथ ही प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो आओ यहाँ पर हम देखेंगे। देखो, त्रिभुज ए बी सी में बच्चों देखो बिंदु पी ए बी का तथा बिंदु क्यू बी सी का मध्य बिंदु है। तो बच्चों यहाँ से हम मध्य बिंदु प्रमेय से देखेंगे तो पी क्यू समांतर हो जाएगा ए सी के तथा पी क्यू बराबर हो जाएगा 1/2 गुनी ए सी के। इसे हम समीकरण 1 दे देंगे। यहाँ पर लिखेंगे मध्य बिंदु प्रमेय से, जो हम लोगों ने मुख्य अवधारणा में देखा है। अब बच्चों देखो, इसी प्रकार हम त्रिभुज ए सी डी की बात करें तो यहाँ पर क्या है? तो देखो, क्योंकि बिंदु एस ए डी तथा बिंदु आर सी डी का मध्य बिंदु है, तो पुनः हम मध्य बिंदु प्रमेय का प्रयोग करते हुए यहाँ से हम देखेंगे एस आर समांतर हो जाएगा ए सी के तथा बच्चों यहाँ पर एस आर बराबर हो जाएगा किसके? तो 1/2 गुनी ए सी के। समीकरण 2 दे देते हैं। ठीक है, अब बच्चों देखो, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से हम देखेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा? तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो, पी क्यू समांतर है ए सी के और यहाँ पर ए सी समांतर है एस आर के, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा पी क्यू समांतर एस आर तथा बच्चों देखो यहाँ पर पी क्यू बराबर है 1/2 गुनी ए सी के और यहाँ पर एस आर बराबर है 1/2 गुनी ए सी के। तो बच्चों देखो, दोनों के दाएं पक्ष बराबर है तो बाएं पक्ष बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा पी क्यू बराबर एस आर। तो बच्चों यहाँ पर हम आकृति में देखेंगे तो पी क्यू बराबर व समांतर किसके प्राप्त हो गया? तो एस आर के। तो मुख्य में हम लोगों ने देखा, यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर व समांतर हो तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो जाता है। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा? तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। तो बच्चों देखो, यहाँ पर हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर व समांतर होते हैं, तो यहाँ से पी एस बराबर हो जाएगा किसके? क्यू आर के। साथ ही बच्चों ये समांतर भी होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे त्रिभुज बी सी डी में। तो बच्चों देखो, यहाँ पर क्योंकि क्यू बी सी तथा आर सी डी का मध्य बिंदु है, तो यहाँ पर बच्चों तो मध्य बिंदु प्रमेय से हम लोगों ने देखा ये क्या हो जाएगा? तो क्यू आर समांतर हो जाएगा बी डी के। अब बच्चों देखो, यहाँ पर क्योंकि समचतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण बी डी और ए सी परस्पर बिंदु एम पर सम द्विभाजित करते हैं, लंब समद्विभाजक होते हैं, अर्थात
इसे बराबर भागों में विभाजित करते हुए समकोण निर्मित करते हैं। ठीक है, ये कोण समकोण है। बच्चों यहाँ पर इस बिंदु को हम मान लेते हैं N और इस बिंदु को मान लेते हैं बच्चों L। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखें तो QN, देखो QN, क्योंकि QR समांतर है BD के, तो यहाँ से QN समांतर हो जाएगा किसके, तो BD के। अब बच्चों देखो यहाँ पर BD को हम क्या लिख सकते हैं, LM। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं QN समांतर हो जाएगा LM के। इसे हम समीकरण दे देंगे कौन सा, 3। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों देखो हम बात करें PQ समांतर है किसके, तो AC के। समीकरण 1 से तो यहाँ से बच्चों हम इसे क्या लिख सकते हैं, तो देखो PQ को हम लिख सकते हैं LQ। तो यहाँ से LQ समांतर हो जाएगा, देखो AC के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, MN। तो LQ समांतर हो जाएगा किसके, MN के। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर PQ समांतर है AC के, जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा। ठीक है, इसे हम समीकरण मान लेते हैं 4। अब बच्चों देखो समीकरण 3 तथा 4 से हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज LQNM एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि बच्चों समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं समांतर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए चतुर्भुज LMNQ एक समांतर चतुर्भुज है। अब बच्चों देखो यहाँ पर जब चतुर्भुज LMNQ एक समांतर चतुर्भुज हो गया, तो हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म क्या होते हैं कि सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो यहाँ से हमें कोण LMN बराबर प्राप्त हो जाएगा LQN के। तो यहाँ पर लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, और क्योंकि बच्चों देखो कोण LMN क्या दे रखा है, तो ये 90 डिग्री, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं, जैसा कि हम लोगों ने मुख्य अवधारणा में देखा, अर्थात ये 90 डिग्री कोण बनाता है। तो यह कोण भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा, इसलिए कोण LQN बराबर 90 डिग्री अर्थात समकोण है। ठीक है, तो बच्चों हम लोगों ने पहले ही सिद्ध किया है कि चतुर्भुज PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। अब जब समांतर चतुर्भुज का एक कोण 90 डिग्री है, तो बच्चों ये चतुर्भुज PQRS एक आयत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे एक समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण समकोण हो आयत होता है। तो यहाँ से हम निष्कर्ष निकालेंगे, अतः चतुर्भुज PQRS एक आयत है। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को सिद्ध किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।